बड़े प्रसन्नता का विषय है कि जिस प्रकार से पूरे भारत में एक परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, इसे मैं परिवर्तन का एक यज्ञ बोलता हूँ। उस युग की कड़ी में, यज्ञ की कड़ी में ऐसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ, पंजाब में परिवर्तन हुआ और आज भारत का पूरा नागरिक हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार हैं और हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पूरा भारत उनकी तरफ पहले एक आशा की किरण मानता था, आज वो प्रकाश पुंज बन चुके हैं। और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 29 मई 2022 दिन रविवार 11 बजे ऐतिहासिक स्थान कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर एक महासभा का आयोजन करेंगे, जिसका नाम होगा अब बदलेगा हरियाणा, और हरियाणा में भी केजरीवाल। ये जो पार्टी ने रखा है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिकता को आप जानते हैं। न केवल वहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया, परंतु बहुत साल पहले वहाँ पर जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनको नष्ट किया गया था और 5 सरोवर बने थे। इसे पंचक सरोवर के नाम से जाना जाता था। फिर महाराजा कुरु यहाँ के सम्राट बने। महाराजा कुरु को इंद्र भगवान जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि इस धर्मभूमि से जो कार्य आरंभ होगा, निसंदेह अगर वो सत्य पर आधारित है तो विजयश्री प्राप्त होगी। इसीलिए पांडव और कौरवों ने इस स्थान को चुना था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को कहा है कि इस पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र सबसे पवित्र और पावन स्थान है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि आम आदमी पार्टी ने भी इस पवित्र स्थान को चुना है। वहाँ पर शंखनाद होगा रैली का, और उस शंखनाद की आवाज़ पूरे भारत में फैलेगी। ये साधारण रैली नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति को, की दिशा को और दशा को, हरियाणा की राजनीति और दशा को बदलेगी। वो एक ऐसा कार्य है कि जिसके अंदर शंखनाद की ध्वनि से पूरा भारत यानी गूंज उठेगा। और इस रैली के अंदर मुख्य प्रयोजन जो है यही है कि हमने जो दिल्ली में सरकार बनाई थी, आप उसका पूरा इतिहास जानते हैं। पहली पार्टी है पूरे संसार की जिसने 1 साल के अंदर अंदर किसी देश की राजधानी को जीता हो। पहली पार्टी है कि पहले आंदोलन चला और फिर पार्टी बनी, वरना पहले पार्टियां बनती हैं फिर आंदोलन चलते हैं। और संसार की पहली पार्टी है कि किसी राजधानी में लगातार 3 बार सत्ता को हासिल किया, व्यवस्था परिवर्तन के कार्य को आरंभ किया। हमारा जो मुख्य प्रयोजन है वो सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, अपितु उसका व्यवस्था का परिवर्तन है। उसी को लेकर हम चले हैं। कई मित्र हमारे से पूछते हैं कि आपके जो नेता हैं वो नेता से नहीं लगते, आपके प्रधान प्रधान से नहीं लगते। यही तो हमने करना है कि अगर वो ट्रेडिशनल लीडरशिप रहेगी तो आम जनता की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। 65 साल तक ये देश 83 पार्टियों के द्वारा बार बार सरकारें बनाते रहे, जाते रहे। पहली बार अंबेडकर जी के सपने को, गांधी जी के सपने को और शहीद आजम भगत सिंह के सपने को अंजाम देने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि इनकलाब जिंदाबाद। बहुत सारे बच्चे लोग इस बात को बोलते हैं। इनकलाब का अर्थ होता है कि जितनी भी शोषण की पत्तियां हैं, व्यक्ति का शोषण करता है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए और समानता, समन्वय और सामंजस्य का एक समाज बनाया जाए, जिसके अंदर एक समता मूलक, जाति विहीन और वर्गहीन और एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक युग, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक किसान अपने जीवन का विकास कर सके। उसी एजेंडे को लेकर हम कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे राष्ट्रीय संयोजक उसको संबोधित करेंगे। और मूल मुद्दा यही होगा, अगर आप अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, गांधी जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, शहीद आजम के इनकलाब को स्थापित करना चाहते हैं, तो पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। और हरियाणा के अंदर पंजाब इलेक्शन के अंदर 117 में से 92 सीटें जो प्राप्त हुई, बड़े बड़े दबंग लोग उसके अंदर हार गए। हमारे अमरिंदर सिंह जो राजा हैं, भूपेंद्र सिंह के पुत्र, वो हार गए कैप्टन साहब। हमारे प्रकाश सिंह बादल के 7 लोग परिवार के हारे हैं। स्वयं हमारे माननीय नेता प्रकाश सिंह बादल आदरणीय स्वयं इलेक्शन हार गए, जिनकी पहला इलेक्शन हारा, 14 पेंशन उनको मिलती थी। और हमारे यहाँ जो भागवत मान मुख्यमंत्री बने सुखबीर बादल हार गए। सुखबीर बादल के बाद चन्नी जी ने 2 जगह से सीटें भरी। ABP न्यूज़ पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि चन्नी भाई जी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय, वो दोनों सीटों से हारेंगे, वरना मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। इतना आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के अंदर पैदा हो सकता है जो सद्मार्ग पर चलता है। और कुरुक्षेत्र के अंदर सद्मार्ग की पहले भी जीत हुई है, पांडवों की जीत हुई है और कौरवों ने हार का सामना किया है। उसी लक्ष्य को लेकर हमने वहाँ पर संघनाद करने का प्रयत्न किया है। भगवान तो ये कहते हैं कि
यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार रूप में जन्म लेता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म भी जन्माष्टमी का है। ये पहली बार हम पत्रकारों की बात बता रहे हैं वेरीफाई करने के बाद। तो आज अरविंद केजरीवाल और उसके, अगर वो स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार हैं, तो हम सब लोग, जो लोग उनके साथ कार्य करते हैं, एक एक कार्यकर्ता 10-10-12 साल से लगा हुआ है, खाली पेट काम करता है। उस रैली के अंदर 1.5 से 2 लाख लोगों की यानी हमने व्यवस्था की है, और पूरे हरियाणा से उसमें लोग आएंगे। और जिला करनाल हमारे महेंद्र सिंह राठौर के प्रधान हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जितने भी लोग हैं मिलकर, महिला अध्यक्ष हैं, हम सब मिलकर, हम सब की एक विशेषता है कि हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। पार्टी के लेवल पर हम सब मिलकर काम करते हैं। ये पार्टी की अनुशासन हमारी मेन यानी धुरी है, उसी को लेकर हम चले हैं। और आने वाले समय में पत्रकार बंधुओं, देखिए पूरे समाज के अंदर व्यापारियों को, जगाधरी के अंदर 3 दिन पहले एक गोली मार कर उसके 50 लाख रुपए छीन लिए, किसान 750 मर गए, व्यापारियों को व्यापार बैठ गया, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी 2006 के बाद। आम आदमी पार्टी उस MSP का मुद्दा देखिए, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा है परसों कि हम MSP आपको पूर्ण रूप से उसी ढंग से देंगे जिस ढंग से आपको मिलनी चाहिए। और पहली कलम से भागवत मान ने 37,000 कच्चे कर्मचारियों को, जिसमें आंगनबाड़ी और आशा वर्कर आती हैं, उनको पक्का कर दिया। कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। यहाँ पर हमारी बेटियाँ आंगनबाड़ी की और उसकी सड़कों पर बैठी रहती हैं और नारे लगाती रहती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। आम आदमी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को शिक्षित करेंगे, सुसंस्कृत करेंगे, सभ्य करेंगे, चिकित्सालय देंगे, ताकि हमारे भगवान रूपी शरीर है वो भी ठीक रहे। और वहाँ पर एक फरिश्ता योजना है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो व्यक्ति उठा कर ले जाता है उसे 2,000 रुपये दिए जाते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति अगर उठाए तो पुलिस हमारी ऐसी की तैसी कर देती है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि निरंतरता से, वृजना से, उत्तरदायित्व से हम काम करेंगे और इस कार्य के अंदर सफल होंगे। रैली का जो महाकुंभ हमारा होगा वहाँ पर, वो वैसा ही होगा जैसे कुंभ के मेले पर भीड़ लगती है। उस पावन पवित्र स्थान को हम पवित्र आत्माओं के द्वारा, ऐसे डेडिकेटेड वर्कर जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना जुनून हमारे वर्कर के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक बराबर हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, महेंद्र भाई जी यहाँ बैठे हैं, कल को हम वहाँ बैठ सकते हैं। जब तक हम पार्टी का कार्य करते हैं सत्य मन से, सत्य वचन से और सत्य क्रम से, योगे क्रम सुकौशलम हमारी पार्टी का नारा है कि हम काम को भी योग की तरह करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, केजरीवाल जी ने अभी कहा था कि जो भगत सिंह है उनसे बीजेपी डरती है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बीजेपी इसलिए डरती है भाई जी, भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और लोग उसे शहीद आजम भगत सिंह इनकलाब जिंदा नाम से जानते हैं। तो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वोट बैंक के लिए गांधी का प्रयोग किया, फिर श्री राम जी के नाम का प्रयोग किया। वो श्री राम जी के जय बोलते हैं हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र जी हनुमान जी की जय। हम हनुमान जी के भक्त हैं, क्योंकि हम तो जो पार्टी बनाई गई है रामचरितमानस और रामायण से हमने कंसेप्ट लिया कि आम आदमी को पार्टी से जोड़ा जाए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने भील, पक्षी, गिलहरी, बंदर, उनको जोड़कर एक सेना बनाई और रावण जैसे अहंकारी राजा को हराया। हमारे ये जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अहंकार से भरे हुए हैं, किसी आम जनता के साथ बात नहीं करते। पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया, अगर दिया है तो एक इंटरव्यू दिया था, वो फैब्रिकेटेड था, ये वो प्लान्ड था कि ये पूछेंगे और आपने उत्तर देना है। हरियाणा के अंदर तो सर जो भगत सिंह और अम्बेडकर है उसकी शिक्षा पे रोक लगा दी है, किताबों से उनके जो चैप्टर थे उसी को तो आरम्भ करने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भगत सिंह और अम्बेडकर को पढ़ाया जाता है। और उसी काम को लेकर हम हरियाणा के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर, अम्बेडकर एक महान विद्वान जिसने भारतीय संविधान को लिखा और जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये शब्द कहाँ मिलेंगे आपको? ये अम्बेडकर ही लिख सकता था। और गांधी जी का भारत के राम राज्य की स्थापना हो, उसका सोपन आम आदमी पार्टी करेगी, राष्ट्रीय संयोजक करेंगे। और हरियाणा के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, एक एक कूचे में, एक एक गली में जाकर अलग जगा रहे हैं। और हम जो बैया पक्षी होता है ना, बैया पक्षी घोंसला बनाता है, उसकी तरह काम करते हैं, एक एक तिनके को जोड़ते हैं। मैं कहा करता हूँ कि यूं ही किसी राही को मंजिल मिलती नहीं, यूं ही किसी राही को मंजिल मिलती नहीं, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है।
पूछा चिड़िया से कैसे बना सियाना, तो बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, तिनका 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 उठाना पड़ता है। कौशिक जी, एक सवाल है आपसे। रोजाना 2-3 बार, जैसे 29 तारीख तक कुरुक्षेत्र में रैली है अरविंद केजरीवाल जी की, रोजाना दिन में 4 से 5 प्रोग्राम होते हैं। कार्यकर्ताओं से कभी आपने पूछा है कि वो थक गए हैं या उनके पावर पहले से ज़्यादा पावर पैदा हुआ? भाई जी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता 1000 के बराबर है। एक कार्यकर्ता, आप जानते हैं मेरे से बेटर, खाली पेट काम करता है, दाद देती है गर्दी से दोहरा, जिंदगी एहतराम करती है, जनून जब टकराता है मौत से तो मौत भी सलाम करती है। कौशिक जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी उसके बाद बनी। क्या इस रैली में अन्ना हजारे जी की भी पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, अन्ना जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उन्होंने आंदोलन को चलाया, उस तपिश से कई योद्धा तैयार किए। ये अन्ना आंदोलन की जो तपिश थी उससे अरविंद केजरीवाल पैदा हुए। अन्ना जी का न केवल बाहर के लोगों को मुझे मालूम नहीं, हम महान व्यक्तित्वों को सलाम करते हैं, और जब जब वो कहेंगे कि वो आने की उनकी सुविधा उनको होगी शारीरिक रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, वो भारतीय सेना में सैनिक रहे हैं, उन्होंने काम किया है, माथे पर गोली खाई है, उस पवित्र आत्मा को हम सतत यानी कोटि कोटि नमस्कार करते हुए लंबी उम्र की कामना करते हैं। आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की धरती पर कौरवों का नाश हुआ था। 29 जो मई है उस दिन किसका नाश हुआ? उस दिन आसुरी जो शक्तियां हैं जो जनता का शोषण करती हैं, 65 साल से इस भारत को लूटती रही, उन शक्तियों का विनाश का अर्थ होता है कि उनको सत्ता से बाहर किया जाएगा और व्यवस्था परिवर्तन का काम किया जाएगा। कौशिक जी, हरियाणा के 1000 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, खाने पीने की वस्तुएं कितनी महंगी हो चुकी हैं, और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, सेम सिटी है, उसके नाक के नीचे कई करोड़ का घोटाला हुआ। हमारे राजभक्त और डीटीपी विक्रम जी कितने रुपए प्रतिदिन लेके जाया करते थे। कई पत्रकार बंधु बता रहे थे कि अगर पैसा पूरा ना हो तो घर नहीं जाया करते थे, रुक जाया करते थे। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हो सकते हैं, परंतु उनके जो कारिंदे हैं जो इस काम को अमली जामा पहुंचाते हैं वो नहीं हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, और हर नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। करनाल का अगर सही आंकलन किया जाए तो कई करोड़ों का क्या अरबों का घोटाला है। चर्चा ये भी हो रही है, व्यवस्था की जा रही है बैठने की। हमने 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था वहाँ पर की है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ब्रह्म सरोवर के साथ साथ है, और थीम पार्क को हमने पार्किंग की उम्मीद ले ली है, और उसके साथ साथ ब्रह्म सरोवर के साथ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। 1.5 से 2 लाख लोगों का हम टारगेट लेकर चले हैं, और निसंदेह हम इसमें सफल रहे। जनता को ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? जनता को ले जाने की हमने कोई सरकारी व्यवस्था नहीं की है, ना किसी का शोषण किया है। ये जो हमारे भाई हैं आपस में इनमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, गाड़ियाँ करते हैं, महिलाएं अगर ना कर पाएँ तो वो गाड़ियाँ देंगे, गांव से जो लोग आएंगे उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की फंडिंग नहीं होगी। हम देखना चाहते हैं कितने लोग हमारी इस आवाज़ पर, एक अच्छी व्यवस्था बनाने की आवाज़ पर आ सकते हैं, हमें ये देखना। गाँव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, तो कैसे पहुँचेंगे? लगभग मतलब 1.5 लाख के लोगों की हम व्यवस्था कर चुके हैं, गाड़ियाँ उनको हम कार्यकर्ता देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मेरा ब्योत है तो मैं 10-20 गाड़ियाँ कर दूँ, भाई का ब्योत 50 का तो 50 कर दें, तो हम मिलजुल के करते हैं। कौशिक जी, 29 मई की जो रैली कुरुक्षेत्र में होने जा रही है, हाँ, इसमें बड़ा धमाका क्या होने वाला है? बड़ा धमाका ये होने वाला है कि लोग कहते थे हिंदुस्तान बदल सकता नहीं, हमने हिंदुस्तान के दिल्ली को बदलते देखा, पंजाब बदल रहा है, अब हरियाणा बदलेगा। हरियाणा के अंदर हमारे हरियाणा के पुत्र अरविंद केजरीवाल जी, आपको मालूम है हरियाणा के हैं, हरियाणा के लाल ही इसको संबोधित करेंगे, और हरियाणा की इस हर की भूमि पर एक राम राज्य, एक बढ़िया व्यवस्था का राज्य स्थापित होगा। यहाँ पर तो लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के पैसे लेते हैं, हमारे यहाँ 200 डिलीवरी ऐसी हैं जो फ्री हैं, फ़ोन करते हैं तो वो आकर ऑफिसर आपके घर कागज़ पूरे होने चाहिए आपके, आपका काम करते हैं। कोशिश बड़ा सवाल ये, पंजाब की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन दूसरी ओर तो भगवंत मान खुद कहते हैं खजाना खाली है। नहीं, ऐसा 300 यूनिट हमने जो वादा किया है उसको हर हालत में हम पूरा करेंगे। और खजाना खाली इसलिए कि भ्रष्टाचारी लोग थे, लूटते थे। दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो पूरे भारत में यानी प्रॉफिट पर चल रही है, वरना हर पार्टी के अंदर जब बच्चा पैदा होता, हर देश राज्य के अंदर बच्चा पैदा होता है तो कई कई हज़ार
रुपए और लाखों का कर्जा उसके ऊपर होता है। तो कहीं दिल्ली का पैसा जो है, जिस तरह भगवत मान ने कहा कि पंजाब के खजाना खाली है, तो कोई दिल्ली का पैसा तो पंजाब में नहीं लगा दिया जाएगा? नहीं, ये जो माफिया हैं, शराब के माफिया हैं, खनन के जो माफिया हैं, ड्रग्स के जो माफिया हैं, उनके नकेल डाल देंगे। और वो जो प्रॉपर चैनल से पैसा एक कर के रूप में प्राप्त होता है, दिल्ली में ये हालात थे, माइनस में चलती थी सरकार, आज प्लस में है और कई हजार रुपए का, कई लाखों रुपए के उसमें प्रॉफिट। रैली में कौन से बड़े नेता आएंगे जी? इस रैली के अंदर भगवत मान जी, बड़े स्पष्ट रूप से कहूँ कि क्योंकि हरियाणा की रैली है, हमने केवल हरियाणा से लोग इकट्ठे किए हैं। भगवत मान जी आएंगे नहीं आएंगे, ये अपर लेवल का पार्टी का डिसीजन होगा। सर, पंजाब के अंदर एक स्कीम आई है कि जो शहीद हुए थे, जो